से स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग। राइट, ओके। जय जी नहीं। जय जी। मंगलाचरण कर ले। हाँ तो अभी थोड़ी देर बैठ, भैया आ रहे हैं ना, मेरी क्लास है। और जब तक अंदर किचन में सामान देख ले, सब जमा दे, बोतल वोटल भर के रख दे सब पानी की। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। सर स्टार्ट करें क्या? सर स्टार्ट करें। सर स्टार्ट करें, म्यूट हैं आप। हाँ हाँ, स्टार्ट करिए। मैं कह रहा था पिछली बार हम लोग रिवाइज कर रहे थे तो 3 का कर लिया था, और रुजु सूत्र ने एक रिवाइज करना था। वहां से एक तो 10 मिनट ये रिवाइज करके फिर नेक्स्ट करते हैं। सविता जी आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे? सविता जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे क्या, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है आपकी बुक में? पंचम अध्याय। हाँ, जो आपने पिछली बार लोड किया, अपलोड किया था ना इसमें। नहीं नहीं, ये नयों नहीं, के बारे में। पहला नए अध्याय के बारे नहीं, पंचम नए अध्याय के करना बारे है। में ऋजु सूत्र वाला जो अपना था ना। अच्छा वो द्वारा से। हाँ, हाँ पूरा नहीं हुआ रिवाइज था ना। करना है। पूरा नहीं हुआ था ना। अच्छा पूरा नहीं हुआ था ना, अपन ने सिर्फ हाइलाइटेड पढ़े थे दोबारा ना। ओके। पहला अध्याय सूत्र नंबर 33। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ एवं भभूता नयाः। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समीविरूढ़
और एवं भूत ये 7 नय हैं। नय किसे कहते हैं? वस्तु के अनेक धर्मों को मुख्य गौण विवक्षा से जानना नय कहलाता है। यह नय सामान्य से कितने प्रकार का? इसके 2 भेद हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्य मात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय है। और पर्यार्थिक नय किसे कहते हैं? पर्याय मात्र के अस्तित्व को ग्रहण करने वाला पर्यार्थिक नय है। नय के विशेष लक्षण कितने हैं तथा वे कौन कौन से हैं? नय के विशेष लक्षण 7 हैं। नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं। नेगम नय किसे कहते हैं? आप कौन अनिष्पन्न। से पेज में पढ़ रहे हैं? ये मैं अपनी बुक से पढ़ रही हूँ। अच्छा, वो जो नई बुक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक, धन्यवाद। नेगम नय किसे कहते हैं? अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करना नेगम नय है। मतलब जैसे जो कार्य पूरे नहीं हुआ है और चल रहा है उसको नेगम नय कहते हैं। जैसे चावल चुकते हुए महिला कहती है मैं भात पका रही हूँ। नेगम नय किसे कहते हैं? अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करना नेगम नय। जैसे चावल चुकते हुए महिला कहती मैं भात पका रही हूँ। अनिष्पन्न किसे कहते हैं? अधूरे कार्य को अनिष्पन्न कहते हैं। संग्रह नय किसे कहते हैं? भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सबको ग्रहण करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। जैसे द्रव्य कहने से सब द्रव्यों का संग्रह हो जाता है। व्यवहार नय किसे कहते हैं? संग्रह नय द्वारा ग्रहण किए पदार्थों की विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। जैसे द्रव्य 2 हैं, जीव और अजीव। जीव के संसारी और मुक्त 2 भेद हैं। इस प्रकार सबका क्रम से भेद करना। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? भूत और भविष्य काल के विषय को ग्रहण न करके मात्र वर्तमान के विषय बनाना ऋजु सूत्र नय कहलाता है। शब्द नय किसे कहते हैं? लिंग, संख्या आदि की गलतियों को दूर करने वाला शब्द नय है। जैसे वह लड़की जाता है, यह लिंग दोष है। लिंग दोष किसे कहते हैं? पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग का व्यवहार करना लिंग दोष है। जैसे वह लड़का जाती है। संख्या दोष किसे कहते हैं? बहुवचन को एक वचन बोलना संख्या दोष है। जैसे लड़के जाता है। समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं? अन्य अर्थों को छोड़कर प्रधान अर्थ को ग्रहण करना समभिरूढ़ नय है। जैसे गो कहने से पशु मात्र को ग्रहण करना, केवल गाय को नहीं। इस समभिरूढ़ नय में अन्य अर्थों को ग्रहण छोड़कर प्रधान अर्थ को ग्रहण करना ही समभिरूढ़ नय है। जैसे गो कहने से पशु मात्र को ग्रहण करना, केवल गाय को नहीं। एवं भूत नय किसे कहते हैं? जो वस्तु जिस पदार्थ में उसका उसी रूप में निश्चय करना एवं भूत नय है। जैसे यदि डॉक्टर वर्तमान में मंदिर में पूजा कर रहा है तो उस समय वह पुजारी है। नेगम, संग्रह, व्यवहार आदि नयों को इसी क्रम में क्यों कहा गया है? ये नेगम, संग्रह आदि नय आगे आगे के नय पीछे पीछे के नय से सूक्ष्म विषय को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें इसी क्रम से कहा है। क्या ये सातों नय निरपेक्ष होकर के सम्यक के कारण हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यदि वे निरपेक्ष हो गए तो मिथ्या हो जाएंगे, किंतु सापेक्ष रहकर सम्यक होते हैं। कार्य सिद्धि के लिए कितने नय की आवश्यकता होती है? सातों नय कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। सातों नय में द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक या शब्द अर्थ नय कौन कौन से हैं? सातों नयों में नेगम, संग्रह और व्यवहार ये द्रव्यार्थिक नय अथवा शब्द नय है। ऋजु, सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत
ये पर्याय यार्थिक नय है अथवा अर्थ नय है। इस प्रकार से ये नय के संबंध में चर्चा की है और उनकी परिभाषा बताई है। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे ख्याल से अभी काफी क्लियर है। और कोई इसमें डाउट? सर इसमें पूछना चाहती थी, ऋजु सूत्र नय का उदाहरण कैसे लेंगे? अभी अपना सर इस बुक में पढ़ना बाकी है, ऋजु सूत्र नय हमने वहीं छोड़ा था। अच्छा, हाँ, यहाँ से पढ़ना है ना। यस, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हाँ, मैं पढ़िए। करूँ रीडिंग हाँ, आगे? करिए। हाँ, जी ऋजु जी। सूत्र। हाँ, ऋजु सूत्र नय। यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि द्रव्यार्थिक नय सामान्य ग्राही होता है और पर्यार्थिक नय विशेष ग्राही। सामान्य ग्राही द्रव्यार्थिक नयों में अदैत्य ग्राही संग्रह नय, दैत्य ग्राही संग्रह नय, व्यवहार नय एवं उभयग्राही व संकल्पाग्राही नेगम नय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब विशेष ग्राही पर्यार्थिक नय के रूप में ऋजु सूत्र नय की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। ऋजु सूत्र नय मुख्य रूप से क्षण क्षण में ध्वस्त होने वाली पर्यायों को वस्तु रूप से विषय करता है। विद्यमान होते हुए भी विविक्षा नहीं होने से इसमें द्रव्य की गौणता है। यह ऋजु सूत्र नय भी दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय व स्थूल ऋजु सूत्र नय। जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं। जैसे सभी शब्द क्षणिक हैं और जो अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक मनुष्य पर्याय रूप में ग्रहण करता है, यह स्थूल ऋजु सूत्र नय। मतलब इसमें पर्याय को लिया है सूक्ष्म और स्थूल में। तो स्थूल ने मतलब पूरी पर्याय जीवन पर्यंत जो रहने वाली की, जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय हैं तो मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो पर्याय उसको हम स्थूल में लेंगे और जो एक समय की पर्याय होगी उसको हम सूक्ष्म में लेंगे। सूक्ष्म पर ऋजु सूत्र में। हाँ जी सर बोलिए। यहाँ से अभी तक तीन थे वो द्रव्य के थे, अभी यहाँ से पर्याय का शुरू हो रहा है। हाँ तो जी, हाँ पर्याय में जी, सबसे ऋजु पहले सूत्र लिया है में। कि एक स्थूल रूप से जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है और एक समय की पर्टिकुलरली है, उसको सूक्ष्म लिया है। ऋजु सूत्र नय भी दो प्रकार का। हाँ ये पढ़िए। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है और स्थूल ऋजु सूत्र नय अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय अर्थात द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है। इसको मैं डबल से पढ़ रही हूँ। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है और स्थूल ऋजु सूत्र नय अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय अर्थात द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है। मतलब मेन इसमें ये भी है, गुण और द्रव्य पर्याय अलग अलग आई है यस। सूक्ष्म और स्थूल में। मतलब क्लियर लिखा हुआ है कि सूक्ष्म में वो गुण पर्याय को ही लेते हैं और स्थूल में वो व्यंजन पर्याय या द्रव्य पर्याय को लेते हैं। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय को शुद्ध ऋजु सूत्र नय एवं स्थूल ऋजु सूत्र नय को अशुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कहते हैं। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि वर्तमान एक समय मात्र ही होता है, क्योंकि वर्तमान के एक समय पूर्व तक काल, भूतकाल और वर्तमान के एक समय का बाद काल भविष्य काल कहा जाता है। भूत और भविष्य के बीच में मात्र एक ही समय रहता है जिसे वर्तमान काल कहा जाता है। वास्तविक अर्थ पर्याय गुण पर्याय भी एक समय मात्र ही स्थित रहती है और वही वास्तविक पर्याय है, अतः उसे ही शुद्ध पर्याय कहते हैं। यहाँ अंतर भी बताया है, सूक्ष्म और स्थूल तो पहले बता दिया, फिर जो शुद्ध पर्याय है कि मतलब एक समय पहले की तो भूतकाल हो गई, एक समय बाद की भविष्य काल हो गई और जो अभी की है वो वर्तमान काल है और उसी को शुद्ध पर्याय कहा गया है। यहाँ शुद्ध पर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है,
अपितु अनेक पर्यायों के समुदाय रूप पर्याय न होकर अकेली एक पर्याय से है, चाहे वह पर्याय समल हो या निर्मल हो, पर अकेली हो तो शुद्ध है। यहाँ उसका एकत्व ही शुद्धता है। यही कारण है एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाने वाले ऋजु सूत्र नय को शुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कहा जाता है। एक समय की मतलब आगे ये भी कह रहे हैं वो निर्मल हो या समल हो ये दोष नहीं देखेंगे, पर जो सिर्फ एक ही पर्याय मतलब उसमें कोई मिक्सअप नहीं हो कि 3-4 पर्याय मिली है, उसी को उसके जो पर्याय की एकत्वता है उसी की वो शुद्ध है, इसीलिए उसको शुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कहा जाता है। एक समयवर्ती पर्याय के अनंत सूक्ष्म होने से उसे विषय करने वाले नय को सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय भी कहा जाता है और यही वास्तविक ऋजु सूत्र नय है। तथापि यह तो सत्य है कि एक समयवर्ती पर्याय क्षयोपशम ज्ञान वालों की पकड़ में अनेक समय बाद ही आती है, बाद में भी वह सीधी पकड़ में कहाँ आती है। उसे तो अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जाता है, उसके माध्यम से कुछ भी व्यवहार संभव नहीं है। यही कारण है कि अनेक पर्यायों के समूह रूप मनुष्य आदि व्यंजन पर्यायों द्रव्य पर्यायों के आधार पर ही ऋजु सूत्र नय संबंधी समस्त व्यवहार चलता है, जो कि अनुचित भी नहीं है, क्योंकि जिनागम में भी मनुष्य देव नारकी तिर्यंच आदि पर्यायों को पर्याय संज्ञा दी गई है। ये मनुष्य आदि पर्याय अनेक पर्यायों के समूह रूप पर्याय है, अतः अशुद्ध कही जाती है। लेकिन इन्होंने बाद में ये भी बोला कि जो एक समय की पर्याय है वो हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, तो मतलब शास्त्रों में और जिनागम में भी मतलब पूरी जो हमारी स्थूल पर्याय है उसको ही मतलब मनुष्य तिर्यंच गति के मनुष्य नारकी है देव है उनको भी उन्होंने माना पर्याय की संज्ञा दी, तो उसको एक अपेक्षा से विविक्षा से वो गलत भी नहीं है, मतलब ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब इसमें। और इन्हें विषय बनाने वाले नय को भी अशुद्ध ऋजु सूत्र नय कहा जाता है। ये पर्याय सामान्य जन के भी बुद्धि गोचर होने से स्थूल है, अतः इन्हें ग्रहण करने वाले नय को स्थूल ऋजु सूत्र नय भी कहा जाता है। तो सर अपन मतलब जो भी ग्रहण करते स्थूल ऋजु सूत्र नय के उससे ही समझते हैं पर्याय को, क्योंकि हम इतनी सूक्ष्मता पे तो जाते ही नहीं है ना, पर्याय चेंज हो जाती है एक समय में। हाँ, सर आप म्यूट हैं। हाँ, उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे हम, एक समय की हाँ पकड़ मतलब भी नहीं बोल रहा पाएंगे। ओवरऑल स्थूल हाँ रूप से जो मनुष्य कोई ना कोई पर्याय जो चल रही है मनुष्य देव नारकी, उसी को हम पर्याय रूप जानते हैं और व्यवहार वही है। तो सर मतलब इसमें क्या है, मतलब केवल ज्ञानी ही जान पाता है क्या हाँ, ये सूक्ष्मता से एक केवल समय का ज्ञानी ही तो। जान पाएगा। बट ये हमें हमें इससे क्या फायदा है कि ये पर्याय है और पर्याय को पर्याय रूप ही लेना है, चाहे वो मनुष्य की पर्याय हो या कोई भी हो, उसको स्थूल या सूक्ष्म लो, लेकिन वो है तो पर्याय ही पकड़ में आ रही है। तो पर्याय की जगह द्रव्य की दृष्टि डालनी चाहिए, जब मेरे ख्याल से उस हिसाब से इसमें हमारे लिए फायदेमंद होगा कि पर्याय को पर्याय रूप से ही देखना है। यद्यपि वास्तविक वर्तमान एक समय का ही होता है, तथापि आज इसी माह इसी वर्ष इसी शताब्दी इसी पंचम काल में इसी अवसर्पणी में आदि को भी तो वर्तमान रूप भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया कर दिया कि आज इस मंथ इस साल इस शताब्दी में इस पंचम काल में इस अपसर्पणी काल में इसको भी हम वर्तमान ही कहा जाएगा। वर्तमान क्या 24 ही जिन है ना, वर्तमान हाँ जी 24 में हाँ भी जी तो वो इसी काल की हो गई है, जबकि वो तो कितने हाँ साल जी। हो गए। क्या जिनागम में आगे सर यही बात या आई ये है। आइए आगे करें। हाँ जी। क्या जिनागम में ऋषभ देव से लेकर महावीर तक के तीर्थंकरों को वर्तमान चौबीसी के रूप में नहीं बताया गया। क्या एक कोड़ा कोड़ी सागर बहते हुए ऋषभ देव को वर्तमान तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि यदि निश्चय वर्तमान एक समय का ही होता है, तो व्यवहार वर्तमान में 2 समयों से लेकर करोड़ों वर्ष तक का भी माना जाता है। मतलब यहाँ निश्चय और व्यवहार से इन्होंने किया, मतलब अपन स्थूल तो व्यवहार में ही ले पाएंगे और जो सूक्ष्म ऋजुन है वो मतलब निश्चय वर्तमान का इन्होंने माना है।
कि निश्चय वर्तमान एक समय का ही होता है और व्यवहार वर्तमान 2 समय से लेके करोड़ों वर्ष तक का हो सकता है। यस, इस व्यवहार वर्तमान को ही स्थूल वर्तमान अशुद्ध वर्तमान के नाम से भी अभिहित किया जाता है और इसके ग्राहक ऋजु सूत्र नय को स्थूल ऋजु सूत्र नय या अशुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कहा जाता है। इसका मतलब हमें ये हुआ कि हम पर्याय समझते हैं एक समय की होगी, लेकिन ये गलती नहीं करना चाहिए कि एक समय से ज्यादा हो गया तो पर्याय नहीं है। चाहे मनुष्य पर्याय जो कंटिन्यूअस चल रही है वो भी पर्याय ही लेना है। ये नहीं कि मनुष्य एक समय को छोड़ के जो पूरी है वो शुद्ध हो गई है, उसमें समझने में गलती नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुसुम जी हैं शायद, वो कुछ कहना चाहेंगे लब्धि के नाम से शायद। अच्छा, हाँ, शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। कोई और पढ़ना चाहेगा या मैं ही कंटिन्यू करूं? पढ़ देती हूँ मैम। हाँ हाँ पढ़िए। जी। यही कारण है कि अनेक पर्यायों के समूह रूप मनुष्यादि व्यंजन पर्यायों द्रव्य पर्यायों के आधार पर ही गुणमाला नहीं, गुणमाला जी, ये हो चुका था, शब्द नए से पढ़ना है आपको, 83 पेज पेज। नंबर 83। ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय के भेद से की गई नयों की चर्चा में ज्ञान नय के रूप में नेगम नय एवं अर्थ नय के रूप में नेगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब शब्द नयों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। ये शब्द नय 3 प्रकार के हैं। शब्द नय, दूसरा संविरूढ़ नय, तीसरा एवं भूत नय। ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त तीनों नयों का समूह ज्ञान भी शब्द नय है और इनमें से प्रथम का नाम भी शब्द नय है। उक्त तीनों नय शब्दों के प्रयोग पर विचार करते हैं, उन्हें सुसंगत रीति से नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि उक्त तीनों को ही शब्द नय संज्ञा प्राप्त है। उक्त तीनों नयों के समुदाय रूप शब्द नय को व्यंजन नय भी कहते हैं, क्योंकि उक्त तीनों नयों के विषयभूत लिखे व बोले जाने वाले शब्द उद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय रूप होते हैं। इसी कारण ये तीनों नय पर्यायार्थिक नय भी कहे जाते हैं। ये मेरे ख्याल से वस्तु इसको ये बेसिकली ग्रामर है, इंग्लिश की ग्रामर, या जो शब्द कह रहे हैं उसका क्या मीनिंग लेना है वो सही होना चाहिए। ग्रामर है बेसिकली जो शब्द है। वस्तु स्वरूप के मैं तो सर पहली बार तत्वार्थ सूत्र का देख रही हूँ, तो मुझे तो हर शब्द नया और मतलब समझने में यूं लग रहा है ये भी समझना है, ये भी समझना है। आपने गंधर दे दिया क्या? गंडर हो गया शायद, उस दिन उन्होंने लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरा वो। नहीं, मैं कहना चाह रहा था अगर गंधर में आपको अच्छी तरह समझना है तो इस पढ़ने के बाद आप आज पढ़िए या कल या अगली क्लास में यहाँ पे गंधर आप करिए, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब्जेक्ट भी हो जाएगा अगर कोई करना तो चाहे कल तो। कल करिएगा, है ना? नहीं, किसी को गंधर मतलब प्रैक्टिस करके यहाँ सर पे। मेरा भी अभी बाकी है, मैं भी बस टाइम नहीं, मैं भी मतलब चाह रही थी कि इसी पे दूं, अच्छा मतलब थोड़ा सा जो टफ टॉपिक हो, तो मतलब मैम भी उसमें बहुत डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। पर बढ़िया है बस फिर। मेरे को मेरा भी तो कुछ बढ़िया है, आप मेरे को इसी मैं भी को फिर हर आप चीज कर की लीजिए। मेरा समझ। भी बाकी और है सर हाँ हाँ और ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर कि अपन पहले दें और फिर करें, तो हाँ, यहाँ बहुत पे अच्छे प्रैक्टिस भी से हो जाएगी और इनफैक्ट मेरे को तो समझ में आ जाएगा वो। हाँ, वो जो अपन करेगा खुद उसको बहुत, बहुत अच्छी तरह टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाएगा और यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाएगा। मुझे सर ऐसे मैं लगता है कि हाँ? अपन कोशिश गलत। करती हूँ सर समझ के मैं अपने वर्ड्स में लिखने की, और फिर यहाँ पर एक बार आप लोगों को बताती हूँ सबको, फिर हाँ, हाँ, गंधर दूंगी। हाँ, आप इसको पहले पांचों के लिख के इम्पोर्टेंट क्रक्स हाँ पॉइंट जी, लिख लीजिए। उसको फिर हाँ आप जी, हाँ वॉइस जी, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वो 5 6 7 हाँ 10 जी, मिनट होगा। उसको फिर आप हाँ कट जी, हाँ कर जी। लीजिए, 3 मिनट में कर लीजिए।
हाँ जी, हाँ जी। और इससे क्या वो याद भी होगा, जैसे हाँ हाँ, ये अगर सब्जेक्ट इतना अभी लग रहा है इतना क्लिष्ट नहीं है। द्रव्य, पर्याय और नय है, कैसे समझना है, मतलब कैसे निकालना है, वो इतना जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उतना क्लिष्ट नहीं है, पढ़ते पढ़ते क्लियर हो रहा है। सर यदि हमें ये सर बेसिक शब्दों का सारा क्लियर हो जाए ना, कॉन्सेप्ट कि क्या चीज क्या है, तो जब हाँ हम नेक्स्ट सेमेस्टर में नए चक्र वाली बुक पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत इजी, कि जहां भी ये शब्द आया, शब्द ने आया, ज्ञान ने आया, जहाँ संभि रूप आता, हमें बिल्कुल क्लिक होगा कि उसका यस। मीनिंग क्या है। तो मतलब हम उसको अच्छे से मतलब समझ, वही शब्द नयों का किस तरह से प्रयोग करना है, कि जो वर्ड नहीं, वो आया है अपने तो को उसका समझ क्या में तो अर्थ आती है मान लेकिन सकते बोल हैं। नहीं पाते। जैसे समझ में आ रही है लेकिन उसको स्पष्ट नहीं कर पाते एक्सप्रेस नहीं कि कर कैसे पाते। करना है। बस वही वही एक बहुत। और गुरमाला जी मुझे आप तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए और शीशे के सामने बोलिए, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या और बच्चों को दूसरा, बिठा लीजिए सामने। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं, मोबाइल पे ये रिकॉर्डिंग होती है ना, हाँ, आप उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डिंग कर लिया वीडियो सेल्फी रिकॉर्डिंग मोड पे। करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसको सुनिए, देखना। शुरू में मेरे 1 घंटा लग जाता है ये पूरा कार्यक्रम करने में। पहले लिखना है, फिर उसको पढ़ना है, तो 10-15 मिनट हो जाते हैं, फिर उसको कट कट कर करके 15 मिनट जो बनाते हैं उससे आपका सब्जेक्ट क्लियर होता है, सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, और फिर आपको वो लिखने में भी काम आ जाता है, जो अरे अभी राइटिंग छुट्टियां में। हैं तो सारे बच्चे आए हुए हैं तो टाइम भी पूरा नहीं मिलता। 8 तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। उनको चलता ही रहता है चलिए, तो तो आप वो करिए भी फिर। वो भी जरूरी है, आप नानी करेंगे। दादी के घर बच्चे तो आते ही है। हाँ, आप करेंगे फिर चलिए। ये उसका। हाँ, ऋतु जी आप करेंगी हाँ जी, हाँ जी। इसका। ओके ठीक है। अरे मेरे यहाँ भी सर कुछ ना कुछ चल रहा है, कभी मेरा कभी बेटी का ना, तो बस वही। और अभी गर्मियां हैं, मैं कभी तो कभी सर गेस्ट की। लिख नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा जो भी शब्द समझ में आएगा तो बोल दूंगी। आपको पूरा एक बार समझ के आता है तो बोल लीजिए, एटलीस्ट बोलने से एक तो क्लैरिटी भी हाँ आएगी, जी, हाँ क्या जी। बोलना चाह रहे हैं वो भी समझ में आएगा। आप या हाँ जी। प्रैक्टिस कर लीजिए, हाँ बोल लीजिए। Yes। ओके। चलिए और गुरमाला जी कंटिन्यू कीजिए उसके आगे ना, शब्द नय के जो तीनों प्रकार को थोड़ा डिटेल में जो है, आज अपन इसको फिनिश कर देते हैं, कल कंक्लूजन ही करेंगे इसका सारा ना। थोड़ा लास्ट के फाइव आज मिनट्स में होगा एक नहीं। लास्ट के 5 मिनट्स में एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था ध्यान के बारे में। तो तो पाँच सर मिनट है पहले और आप पढ़। हाँ कर सर लीजिए ना पहले अभी, कर दीजिए। अच्छा। उससे क्योंकि क्योंकि अभी पता डिस्कस 10 तो हो मिनट गया। बचे हैं अपना ना, फिर वो एकदम से हाँ मीटिंग एंड हो जाती है। अच्छा। हाँ नहीं, ये शेयर करना चाह रहा था कि इंदौर में एक ध्यान का शिविर चल रहा है, डॉक्टर ये पंडित विकास जी छाबड़ा जो हैं उनके अंतर्गत, 3 से 13 जून तक। तो इससे पहले भी उन्होंने कराए हैं, उनके जैन कोश पे यूट्यूब पे है, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने रजिस्टर किया है, तो मेरा नाम सेलेक्ट हुआ है, कई 300-400 में से 100 को सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक्चुअल ध्यान वहाँ शुरू करने से पहले 1 हफ्ते से पहले उन्होंने प्रिपरेटरी क्लासेस, वहाँ पे क्या करना है ध्यान में, और किस तरह से ध्यान में, तो टोटल 10 डेज साइलेंस है, विदाउट मोबाइल, कुछ नहीं है, सब कुछ वहीं रहना है। तो वहाँ तो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, वो क्या करवाना चाहते हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो 3-4 दिन से उनके ध्यान के मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 वो सभी जो सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ जूम मीटिंग होती है। बहुत ही बढ़िया है। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी ज्ञान है, जैसे ही ज्ञान, तत्व ज्ञान, सारा कार्यक्रम स्वाध्याय तत्व ज्ञान के अंतर्गत आता है, बट उसके आगे की जो स्टेज है तत्व ज्ञान से कंप्लीट नहीं होता है। तत्व ज्ञान से आगे की चिंतन, चिंतन के करते करते निर्णय, और निर्णय के बाद स्वसंवेदन, दैट इज द यूजफुल, और उसका फल है। अगर आप जितना भी तत्व ज्ञान कर रहे हैं, अगर हमें स्वसंवेदन होना चाहिए, तो हमें लगता है कि हम एक स्टेज पे पहुंचे हैं। और वो स्वसंवेदन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक प्रैक्टिस की चीज है, एक प्रोसीजर, और इस एक तरीके से करने से उस डायरेक्शन में जैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, तो वो तत्व ज्ञान तो स्वाध्याय सबका ही होता है, हर एक हम सबको जितना बेसिक ज्ञान है स्व संवेदन के लिए काफी है। ओनली थिंग उसकी थोड़ी चिंतन, हम जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर इसके हम
कोई क्वेश्चन पूछे बना के, जैसे वो चलता है इसलिए वो अच्छा होता है, जैसे सतपथ पे है, क्वेश्चन पूछते हैं, या हम इसी में परमागमानस के जब एग्जाम देते हैं तब पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा है, क्या समझ में आया। तो ये चिंतन और निर्णय का काम ये भी डेली करा रहे हैं। वो कुछ एक्सरसाइज देते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा और मजा आनंद आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने, आज मैंने उनका जो ध्यान शिविर का जो कुछ पॉइंट्स है वो शेयर किए हैं इसमें अपने ग्रुप में। वो कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं आ पाता ध्यान में तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास व्यवस्था है, या पास में ही ढाई द्वीप है इंदौर का, जो जहाँ पे करवा रहे हैं ये गोमट गिरी, उसमें भी जगह होती है और भी रूम्स हैं। और पास ही में नया बना हुआ ढाई द्वीप जिनायतन है, उनके नंबर भी दिए हैं। कोई अगर आना चाहे आके रुक सकता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी पहले बताने से। और दिन में 4 घंटे जो है ध्यान का, वो बाहर बैठ के वो भी अटेंड कर सकते हैं अगर कोई चाहे इंटरेस्ट। पूरे दिन में तो नहीं कर पाएंगे, 10 घंटे का डेली का प्रोग्राम है, रूटीन है, बट 4 घंटे जो गाइडेड मेडिटेशन होगा, जो जीतू जी हैं उनके अंडर में, वो कोई भी चाहे तो अटेंड कर सकता है। अटेंड ना भी करे तो ये जो रोज की क्लासेस हो रही हैं ये भी जैन कोश पे अवेलेबल हैं, आप जरूर इसको सुनिए, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा। और जितना भी ये पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा पहले, जितना भी ज्ञान का फल ध्यान है। अगर ज्ञान करते रहे फल नहीं मिला तो फिर फायदा नहीं होगा, हमारा एक वो पूरा सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी करना चाहे तो मैं लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, रोज 1 घंटे की होती है, अच्छा है वो। ये तो बताना आप चाह रहा जरा लिंक भेजेंगे? मैं उन्हीं के सर, बड़े आप भाई इसलिए भेजिए लिंक। एंड इसका कहाँ आया था, मतलब ये मुझे तो पता नहीं लगा, जबकि मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, अच्छा पर मुझे ये पता नहीं लगा। अच्छा। तो, नहीं इन्होंने तो सर आप इंदौर के हैं क्या हाँ, सर? मैं आप हैदराबाद से, इंदौर के हैं? हैदराबाद से हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। नहीं, इनके जैन कोश पे फॉलो करता हूँ। तो पिछली बार ओके वो पंडित राजेंद्र जी जबलपुर के इनके लेक्चर चल रहे थे इंदौर में कहीं। ओके ओके तो ओके। उस मेरे को उनके भी बड़े अच्छे लगे थे, बहुत ही प्रैक्टिकल। तो उनकी जो लास्ट क्लास हुई थी तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम ध्यान शिविर करेंगे, बताएंगे। तो ओके। फिर बाद में इन्होंने जब अनाउंस किया तो फिर अप्लाई किया, तो तब उसके बाद आगे बात करेंगे। सर नहीं आप ये लिंक शेयर कीजिए, हाँ मैं कर आप देता हूँ। लिंक शेयर कीजिए। अब मेरा तो पॉसिबल नहीं होगा अभी, मतलब हाँ आना उधर जो 4 घंटे बाहर बैठ के भी, मतलब हूँ तो मैं उधर से एमपी से ही हूँ बेसिकली। अच्छा। मतलब मैं गुणमाला जी के शहर से हूँ। रतलाम से है ना ओके। गुणमाला जी? हाँ हाँ आप आइए तो फिर मिलिए कभी। हाँ बस अब तो आई नहीं हूँ 9 साल से। अब आइए हमारे यहाँ। हाँ हाँ जी हाँ जी। सर आप दीजिए वो मुझे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, और ये नेक्स्ट ईयर करेंगे जब तो भी। होगा, हाँ ये हाँ भी करवा नेक्स्ट रहे हैं, ईयर या बहुत अच्छा। नेक्स्ट जब भी उनका सेशन होगा तो फिर, और यूट्यूब पे शायद आएगा उनका सारा कुछ। हाँ नहीं, वो जैसे ये वाली क्लासेस तो यूट्यूब पे अवेलेबल है जनरली, सबको भी है, मैं लिंक दे दूंगा। जैन कोश पे भी है, हाँ jainkoosh.org है ना इनका यूट्यूब, उस पे भी है, लिंक भेज दूंगा। हाँ इनके जो ध्यान के डालते हैं, ये पूरा जो 10 घंटे का वो नहीं डालते हैं, ओनली 1 या हाँ 2 जी घंटे का एक दिन का वो डाल देंगे हाँ जी। नहीं यूट्यूब पे। वो तो नहीं डालेंगे हाँ ना, क्योंकि मतलब यूट्यूब पे देख के कोई 10 घंटे ये तो नहीं विकास जी करेगा और प्रकाश जी घर में। छाबड़ा भी रतलाम से ही है, हाँ, अच्छा। ननियाल है उनका यहाँ। विकास जी का। हाँ, और इनके बड़े भाई वो प्रकाश जी और पूजा प्रकाश। छाबड़ा से है ना। हाँ हाँ ये जो किताब उनकी लिखी हुई है, ये दोनों सगे भाई हैं, हाँ हाँ, यस यस यस। रियल ब्रदर है। और हाँ हाँ, उनका ननियाल है रतलाम में ही है। अच्छा। ओके। तो तो नहीं कोई बात नहीं, मैं चलिए अटेंड अभी नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट वो हाँ प्रोसेस जान के दिमाग में रखे तो मेरे ख्याल से अगले कभी भी जब आपका समय हो करते ही रहेंगे वो। या नहीं तो जो तो उन्होंने सर पहले। ये क्या इन्होंने कुछ मतलब एग्जाम वगैरह कैसे सिलेक्शन हुआ नहीं, लास्ट 100%? ईयर भी हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था, I'm जो भी still करे थे waiting ना for the सब बहुत coffee. अच्छे बोल रहे थे। अच्छा हाँ, नहीं सिलेक्शन मतलब And also, I have a फॉर्म था, booking tomorrow फॉर्म at Puro भरना था, Beach भरने के बाद उन्होंने at the पूछा करा beachfront था, वापस फोन restaurant, किया था 3 p.m. हर at एक को 3 ओके कि ओके o'clock. भैया आप क्या किया, कुछ आपको अंदाजा है नहीं है, या कोई इंटरेस्टेड है Puro वाकई में, Beach, या जस्ट अप्लाई Villamor. किया ओके है।
उस हिसाब से किया, फिर बाद में कोई ऐसे ज्यादा नहीं था। तो मतलब सर जो हम परमागम कर रहे हैं ये प्लस पॉइंट ही होगा कहीं भी अटेंड करने के लिए। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा था, वो एक अगर आप डिग्री अप्लाई कर दे तो वो एक पेपर साथ में रहता। हाँ 3 साल नंदिता का। जी आपने की है क्या अप्लाई इसके लिए बेंगलुरु यूनिवर्सिटी? हाँ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में आपने की है वो डिग्री क्या के लिए अप्लाई एप्लीकेशन, डिग्री डिग्री के के लिए लिए? रजिस्ट्रेशन बैंगलोर। नहीं, मतलब सर्टिफिकेट के लिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है अच्छा है फिर। मगर हमने तो 1000 रुपीज कर दिए थे। हमें नहीं मालूम था। ठीक है, हाँ गए। कोई बात नहीं, हो तो ठीक है। डोनेशन मतलब धार्मिक उसमें ही गए हैं। हाँ हाँ वो वही तो तो। बेसिकली पूरा वहां से जाएगा, मतलब वो बॉम्बे का ही वो सेम है इनका ही ना, जो कोर्स चलाते उन्हीं का, शुद्धात्म रूपा जी की बेटी का ही है पूरा, उन्हीं के राइट, अकाउंट का था वो सारा कुछ लिंक ना। स्वानुभूति जी ना। स्वानुभूति जी हाँ का, स्वानुभूति जी, हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी। स्वानुभूति जी का। यस। हाँ लिंक वही था, बैंक अकाउंट वही था जो मुंबई का था। मेरे ख्याल से तो वो वो कोई इकट्ठा दिक्कत एक चेक नहीं देंगे है उनको। हाँ वो इकट्ठा हाँ ही वो चेक इकट्ठा देंगे। फिर जितने लोगों का होगा ना, तो इकट्ठा फिर नेम के साथ जाएगा ना, क्योंकि वो भी है ना कि सारी अपने को एग्जाम देनी है, रिजल्ट तो यहीं से जाएगा तभी वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा बेंगलोर यस। से। नंदिता वो जी मेरे कल से आप थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन होइए, और आपके पास हम भी जो मटेरियल है शेयर कीजिए थोड़ा सा आप भी। हम तो बहुत नए नए हैं। हम अभी पोर्चुगल में है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ओके। ओके लेकर हमारा दूसरा क्लास चल रहा है 2 से 3 बम्बई में, ओके तभी हम ज्वाइन नहीं कर सकते। आज अभी ओके वो ओके। नहीं किया है तो हमने सोचा कि चलो कर लेते हैं, देखते क्या है। ये हमारा सेकंड क्लास है, नहीं तो हम सुनते हैं अच्छा। ऑडियो। ओके ओके ओके। ओके ओके ओके। नहीं कहाँ इसमें कहाँ से है ये? बम्बई से, वैसे बम्बई में है। नहीं, ये कंटिन्यूअस पढ़ने से काफी फर्क पड़ रहा है, अगर पढ़ते हैं हाँ सर क्लास तो में ये जो अटेंड हमने करते हैं। डबल बार रीडिंग की है ना उससे काफी फर्क पड़ा है। यस। मतलब फर्स्ट टाइम इतना नहीं समझ में आया था, पर जब डबल किया तो काफी मतलब शब्दों के अर्थ और मीनिंग समझ में आए हैं। यस। और यदि बार बार हम करेंगे तो मतलब क्यों नहीं समझ में आएगा। नहीं आपको तो पक्का हो जाएगा, आप गंधर करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हाँ पूरा हो नहीं मैं जाएगा। सोच ही रही थी कुछ ऐसा ही टॉपिक लूं, क्योंकि पिछले बार में मैम ने स्पेशली बोला था कि मोक्ष मार्ग प्रकर्षक नहीं देना, द्रव्य संग्रह पे ही देना है आपने, हाँ हाँ। बोले गंधर। तो मतलब अभी भी यदि मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लूंगी तो मैम मुझे यही बोलेगी कि आप इस पे लो, तो मैं सोच रही थी इस पे या अष्टपहाड़ पे ही लेती हूँ फिर, इसलिए अभी तक गंधर नहीं दिया मैंने। नहीं आप इसके नए पे है, 2 लोग भी दे सकते हैं अलग अलग पॉइंट से, मेरे ख्याल से अलग अलग करके, हाँ इतना जी हाँ वास्ट जी विषय हाँ है। जी गुणमाला जी भी हाँ जी। चाहे तो वो दे सकती हैं, सुमन जी भी, सविता जी हाँ भी हैं। मैं वही कह रही थी कि मैं भी देख के देखती हूँ कल, कल नहीं तो हाँ अगली, कल नहीं है थोड़ा ना सा क्लास? मटेरियल इसका अपन पूरा लिख लेंगे ना, तो यस। फिर समझ में ज्यादा आएगा लिख लेंगे तो। हाँ ये इसको और ये टेबल वाली बुक से और जो बेसिक जैन हाँ जी प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत से, उससे देख हाँ के क्लियर जो हो जाएगा। सविता जी ने भी भेजे क्वेश्चन